क्रिकेट की गर्मी मैदान पर छाई हुई है पिछले मैच से, वही गर्मी यहां पर बेकरार रहेंगी तब राजधानी सातारा वर्सेस बारामती सुपर किंग, इन दो टीमों के बीच में एक सुपर डुपर मुकाबला देखने को मिलेगा। क्वार्टर फाइनल 2 आज के दिन का। डॉक्टर चंद्रकांत की ये पहली गेंद, फुलर लेन की गेंद थी ये, एक रन अर्जित करते हुए पहला खाता खोलते हुए अपनी टीम के लिए, अपने लिए एक शुरुआत देते हुए। और जब भी सर पहली गेंद पर रन आता है तो एक पॉजिटिव वाइब्स जो होता है उसका निर्माण होता है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं आगे की इनिंग में। तो पहली गेंद पर रन आते हुए और दौड़ लगाई थी एक रन के लिए, मिड ऑन की तरफ ये गेंद गई थी और दौड़कर एक रन पूरा करते हुए खाता खुलता हुआ एक रन के साथ। और इसका पहले का बहुत ही बेहद ही रोमांचक मुकाबला यहां पर देखने को मिला। बहरहाल अगली गेंद, और ये सिर्फ घुमा कर मारना चाहते थे, फ्लाइटेड डिलीवरी थी और पिछले गेंद की तुलना में गति में परिवर्तन किया था और यहां पर चकमा देते हुए बैटर को, लेकिन दौड़कर एक रन लेग बाई के रूप में अर्जित करते हुए दोनों बैटर रन पूरा करते हुए। और उसी के साथ हम बताना चाहते हैं राजधानी सातारा जिन्होंने टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और यॉर्कर लेन की गेंद थी, ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई शॉर्ट कवर की तरफ और दौड़कर एक रन यहां पर मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर एक सदी हुई और एक सोची समझी शुरुआत यहां पर करते हुए अपनी टीम के लिए। डॉक्टर चंद्रकांत की यहां पर काफी किफायती गेंदबाजी यहां पर होते हुए लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद को दिशा भर दी और डायरेक्ट हिट जरूर पड़ी है, लेकिन तब तक आसानी के साथ बैटर दोनों मुकम्मल कर चुके थे एक रन। और इसी के साथ ये एक और रन मुकम्मल करते हुए हर गेंद पर रन लेने का प्रयास है और उसमें कामयाब भी होते हुए, जिसकी वजह से अभी स्कोर टोटल 4 रन और 4 गेंदें और 4 रन अभी तक बना चुकी है। और पावर प्ले में जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत जो हम उम्मीद कर रहे थे, आगे जो 8 गेंदें रहेंगी उनमें जरूर देखने को मिलेगा। एक अच्छा स्कोर, बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा करने का प्रयास करेगी बारामती सुपर किंग की ये टीम। और ये देखिए यॉर्कर लेंथ की ये गेंद थी और शॉर्ट कवर की तरफ गई, थ्रो यहां पर था और बैकअप भी उतनी ही के तेजी के साथ उन्होंने बैकअप किया गेंद को और दूसरी रनों की संभावनाओं को समाप्त करते हुए 5 गेंदें और 5 रन, एक नपी तुली शुरुआत यहां पर अपनी टीम के लिए करते हुए बारामती सुपर किंग्स, उनके ये दोनों ओपनर बैटर्स। और यहां पर अपील कर रहे थे और इसी के साथ बैटर जिन्होंने ईमानदारी के साथ वापस जाने का निर्णय लिया और पहले विकेट का पतन यहां पर होता हुआ बैटर चले हुआ था पवेलियन की ओर डीजे। और यहाँ पर अपनी पारी का गणेश करने के लिए डॉक्टर श्री गणेश जी मैदान पर आए हैं और एक जरूर विकेट गंवाया है और रन गति भी काफ़ी कम, 1 ओवर के बाद 5 रन और 1 विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है टीम बारामती सुपर किंग के लिए। और जैसे कि बारामती वाले धैर्य के लिए जाने जाते हैं और उसी धैर्य का यहाँ पर परिचय दिया। 1 ओवर में 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाजी की कमान संभालेंगे डॉक्टर अमर कदम। दूसरा ओवर लेकर आएंगे। फील्डिंग की अगर हम बात करें तो 2 फील्डर सीमा रेखा के जो नज़दीक हैं, एक है डीप मिड विकेट, एक इस रीजन में खिलाड़ी हैं और दूसरे खिलाड़ी हैं लॉन्ग लेग। तो ये 2 फील्डर सीमा रेखा के बाहर तैनात, माफ़ कीजिएगा, एक डीप मिड विकेट और लॉन्ग
ऑन। ये दो फील्डर सीमा रेखा के बाहर है अगली गेंद के लिए डॉक्टर अमर कदम। और ये फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग अंपायर के चरणों के पास जाती हुई गेंद और दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों बैटर एक रन आते हुए, और काफ़ी एक खामोशी वाली शुरुआत यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और पावर प्ले का ये ओवर चल रहा है तो इसमें पूरा फ़ायदा उठाने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे दोनों बैटर। रन पे अभी भी कम है, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर चलता हुआ घुमा कर मारना चाहते थे लेकिन बैटर को ही घुमा दिया गेंदबाज ने, और ये डॉट गेंद आती हुई काफी सदी हुई किफायती गेंदबाजी करते हुए दोनों ओपनिंग प्लेयर्स जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर राजधानी सातारा टीम के लिए, और जिन्होंने टॉस जीता पहले और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और उस निर्णय को दोनों गेंदबाज सही साबित करते हुए। और इसी के साथ हमारे बीच में अपनी गरिमामय उपस्थिति दी है डॉक्टर दिग्विजय पवार जी ने करजत से सर आए हैं। सर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आपने अपना कीमती वक्त निकालकर अपनी बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर डॉक्टर अमर कदम की ये गेंद त्रिफड़ा चिट 22 इंच के स्टंप धाराशायी नेस्तनाबूद होते हुए। अब आपको धाराशायी करेंगे अपने म्यूजिक से। ओवर टू डीजे। डीजे भाई, थैंक यू वेरी मच डीजे जी। और मैं एक बार फिर से प्राइमर रसायनी और MHDPL 23 की कमेटी की ओर से आदरणीय श्री डॉक्टर दिग्विजय पवार जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि वो यहाँ आए, हमें गौरवान्वित किया, हमारा हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की और अपनी
अपना प्यार मोहब्बत जो है और सम्मान जो है इस टूर्नामेंट के प्रति और हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रति दिखाया है। आपका हम एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं, स्वागत करते हैं और एंजॉय कीजिए सर इस बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का, जिसमें यहाँ पर पहला मुकाबला ब्राइट नई मुंबई की टीम ने धमाकेदार अंदाज में जीता। दूसरा राजधानी सातारा और बारामती सुपर किंग के बीच यहाँ मुकाबला चलता हुआ 2 ओवर के बाद 8 रन और 2 विकेट। यह सूरत हाल टीम बारामती सुपर किंग उनकी टीम का। और अभी तक सर हम बात करें तो जिस तरह की यहाँ तक पहुँचने में बल्लेबाजी हुई थी उसी तरह करने में नाकाम और अपने हाथ खोलते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ दंदनाता सीमा रेखा के मस्तक को दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा पार, चौकार। थैंक यू वेरी मच डीजे भाई। और ओवर पिच गेंद थी, क्या कमाल का खूबसूरत शॉट और अब फुल टॉस गेंद उसी जानिब जाता हुआ, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात है, मुस्तैद हैं और उन्होंने उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के डीप एक्स्ट्रा कवर के जानिब उस गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में 14 रन अभी तक बना चुका। फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी मार सकते थे लेकिन उन्होंने चुना डीप स्क्वायर लेग को और दौड़कर एक रन वहां पर मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर एक और रन जुड़ता हुआ टोटल 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यहां पर चल रहा है। फील्डर अगर हम देखें तो तैनात कर दी गई हैं सीमा रेखा के नजदीक। कमाल की गेंद थी, कमाल की हाफ वॉली की गेंद थी और उसको सिर्फ धकेल दिया, पुश किया, खुश किया अपने आप को और गेंदबाज ने उस गेंद को कलेक्ट किया, रनों की संभावना को समाप्त करते हुए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी इस गेंद पर देखने को मिली और ये इस बार फिर से गेंदबाज को नचाते हुए 2 डॉट गेंदे और अच्छी वापसी करते हुए डॉक्टर झुंझार यहां पर जो है जुझाते हुए बैटर को रन बनाने के लिए और ड्राइव कर दिया। वहां पर फील्डर मौजूद हैं वाइड इज लॉन्ग ऑफ के जानिब और उन्होंने उस गेंद को कलेक्ट किया, गैदर किया और जो है थ्रो कर दिया। इसी के साथ टोटल 3 ओवर समाप्त होते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 15 रन 16 रन 3 ओवर के बाद 16 रन 2 विकेट। वक्त है ब्रेक का और वक्त है म्यूजिक का। ओवर टू डीजे। डॉक्टर रवि चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर आए थे, बैकफुट पंच दे दिया पॉइंट की तरफ। ये गेंद जाते हुए 1 रन मुकम्मल करते हुए पहली गेंद पर यहाँ पर डॉक्टर रवि की ये गेंद थी। पहली गेंद लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी थी। 1 रन यहाँ पर अर्जित करते हुए टोटल स्कोर अगली गेंद हवा में उड़ा दिया, फील्डर उसके नीचे है, जज करने का प्रयास करते हुए व्हाट अ हिट, सुपर हिट, सीमा रेखा को हिट करते हुए वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए डीजे। और यहां पर बैटर के पास मौका था स्टैंड एंड डिलीवर करते हुए गेंद 6 रनों के लिए और हमारे डीजे भाई भी म्यूजिक डिलीवर करते हुए और फुलर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गई थी, शॉर्ट फाइन लेग की तरफ ये गेंद गई थी, दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए
ये अच्छा छक्का था यहाँ पर, और हो सकता है इस छक्के से रोहित जी एक मोमेंटम बने, एक एलिवेशन बने और एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में यहाँ पर कामयाब हो सके हमारी टीम बारामती सुपर किंग की। अच्छी टीम, और आज के मुकाबले जो होंगे सब ऐसे ही कांटों वाले मुकाबले होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले मुकाबले होंगे, ईसीजी ग्राफ बढ़ाने वाले मुकाबले होंगे। घुमा कर मारना चाहते थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला ये शॉट था, लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पर करते हुए गेंदबाज डॉक्टर रवि। स्कोर 3.4 ओवर के बाद 23 रन और 2 विकेट। और ये फुल टॉस गेंद, स्टैंड, डिलीवर एंड डिस्पैच, 6 रनों के लिए कमाल का सिक्सर। ओवर टू डीजे। थैंक यू वेरी मच डीजे भाई, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर केशव इस बात को साबित करते हुए, अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो और भी ऊंचा ऊंचा करो आसमान को। पहले छक्का लगाया था फील्डर के पास और दूसरा छक्का जाली के पास, हो सकता है तीसरा जो है जाली भी क्रॉस कर सकती है, आसमान दिखाते हुए गेंद को। और ये अच्छी गेंद थी, लेकिन गेंद को ड्राइव कर दिया, यहां पर हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। लॉन्ग ऑन की जानिब ये गेंद जाती हुई और स्कोर भी इसी के साथ जाता हुआ पहुंचता हुआ टोटल 30 रन और 4 ओवर 30 रन और 2 विकेट। अब यहां पर स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होगा और दोनों टीमें अपने आगे की रणनीति पे विचार विमर्श करेगी, और तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलेंगे आपसे बस कुछ ही पलों के बाद। ओवर टू डीजे। एक बार फिर से समाप्त होता हुआ और नए जोश ऊर्जा के साथ यहाँ पर दोनों टीमें अपनी रणनीति के तहत यहाँ पर अपना खेल दिखाएंगी। 4 ओवर के बाद 30 रन और 2 विकेट। इसलिए कहते हैं कि सब्र करो, मेहनत जारी है, सब्र करो, मेहनत जारी है, वक्त भी कहेगा अब तुम्हारी बारी है। तो देखना है कौन से टीम का यहां पर अच्छा वक्त आता है। बहरहाल 4 ओवर 30 रन 2 विकेट, ये है हमारी टीम बारामती सुपर किंग का। गेंदबाज डॉक्टर चंद्रकांत पाटिल की ये गेंद थी और ये जस्ट हल्का सा रह गई, कुछ इंचेस से रह गई, लेग स्टंप के ऊपर से ये गेंद गई थी। अपने सिर पर हाथ रखते हुए और अपने नसीब को भी यहाँ पर थोड़ा सा कोसते हुए कि थोड़े इंच से ये रह गई, अन्यथा यहाँ पर एक और विकेट हासिल हो सकता था। अगली गेंद
घुमा दिया है गेंद को, गेंद सीमा रेखा पार, गेंद दर्शकों में हो गई मिक्स, अंपायर ने दे दिया 6 और गाना बजेगा रिमिक्स। फोर्टी फ्री पे 2 अक्रॉस द लाइन खेलते हुए गेंद को क्रॉस करा दिया 6 रनों के लिए, जालियां हिट करती हुई गेंद। और ये अच्छी हुआ आपसी यॉर्कर लेन की गेंद थी, ये गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की जानिब और दौड़कर 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर, इसी के साथ एक और रन जुड़ता हुआ 4.5 ओवर 44 रन और 2 विकेट। क्या धूम धड़ाके अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करती हुई टीम बारामती सुपर किंग। और ये लेग स्टंप के बाहर थी, गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग की तरफ और मकर संक्रांति का यह बोनस मिलता हुआ 1 के साथ 1 फ्री। और कल हम देख रहे थे सर कि जब आपकी टीम अच्छा खेल रही थी तो यहां से आवाज आ रही थी, तो 4 ओवर तक आवाज कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन यहां पर वॉल्यूम बढ़ाते हुए और हवा में गेंद है और इस कैच को यहां पर लपकते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा के नजदीक पकड़ा, खूबसूरत झेल, खत्म हुआ बैटर का खेल, बल्लेबाज चले अपने वतन पवेलियन की ओर। अब बजेगा डीजे का शोर। और ये केशव कमाल की बल्लेबाजी करने के बाद डॉक्टर साहब वापस पवेलियन की तरफ आए और जो कैच पकड़ा डॉक्टर झुंझार, जिन्होंने कमाल का कैच पकड़ा और अपनी जुझारूपन दिखाते हुए इस मुकाबले में बड़ा टूर्नामेंट MHDPL 23 NISM के खूबसूरत मैदान पर खेला जा रहा है, जिसके ऑर्गेनाइजर्स है प्राइमा रसायनी, प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय कुरांगले जी। और यह गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई शॉर्ट मिड विकेट की तरफ दौड़कर 1 रन मुकम्मल करते हुए टोटल स्कोर 47, 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर 47 रन। और वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक का, और मिलेंगे बस कुछ ही पलों के बाद।
डॉक्टर अमर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और दोस्तों स्टार टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से MHDPL 2023 दुनिया के 104 मुल्कों में प्रसारित किया जा रहा है और पूरी दुनिया के डॉक्टर्स भी इस टूर्नामेंट में निगाहें जमाए बैठी हैं। 5 ओवर 47 रन 3 विकेट। हवा में गेंद है, फ्रंट फुट पर उछाल दिया था गेंद और देखना है ये कैच पकड़ते हैं, उसी के साथ पकड़ा, खूबसूरत झेल, एक और बैटर का खत्म हुआ खेल। वक्त है ब्रेक का। डीजे फ्रंट फुट पर जाकर मारना चाहते थे, गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाना चाहते थे, लेकिन बल्ले की जो थी उसके निचले हिस्सों को लगी और गेंद आसमान की ऊंचाइयों पर जाती हुई, लंबाई कम थी और उस लंबाई को और भी कम कर दिया फील्डर ने। कैच को लपका, वापस आए पवेलियन की तरफ। अगले बैटर मैदान पर डॉक्टर सागर और इन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, अपनी टीम के लिए गेंदबाजी भी करते हैं, एक सदाबहार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और यहां पर उन्हें एक बार फिर से अपने आप को साबित करने की जरूरत और पहली ही गेंद पर आकर घुमाना चाहते थे लेग साइड की तरफ। गेंद जाते हुए शॉर्ट फाइन लेग की तरफ और दौड़ कर एक रन मुकम्मल करते हुए लेग बाई का ऐलान करते हुए हमारे अंपायर एजाज, जो सबके दिलों पे करते हैं राज, खुशनुमा है जिनका मिजाज। 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर के बाद डॉक्टर अमर कदम यहां पर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बैटिंग करते हुए और वाटर पुल, घसीट दिया, लपेट दिया गेंद को 6 रनों के लिए। और इस लपेटा से बहुत खुश होंगे, जैसे श्री साई ढाबा का चिकन लपेटे का स्वाद है उससे ज्यादा स्वाद यहां पर महसूस कर रहे होंगे। कमाल का चक्कर और स्कोर लगता हुआ बोर्ड पर 54 4 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से हुआ कमाल का शॉट, लॉन्ग 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 लेग, सीमा रेखा पार जाता हुआ षटकार। भगवान गणेश जी मुसीबतों से सबको निकालते हैं, उसी तरह से अपनी टीम को यहाँ पर निकालते हुए। और ये जो शॉट्स था ना डॉक्टर साहब, जैसे हमारी इसरो सैटेलाइट छोड़ता है, जब नीचे आग लगती है तो सैटेलाइट इतनी स्पीड से जाता है कि पूछिए मत। उसी से सैटेलाइट नुमा 6 रन अर्जित किए अपनी टीम के लिए। और ये अच्छी वापसी यहाँ पर करते हुए और सैटेलाइट नुमा शॉट के साथ डायरेक्ट 6 रनों के लिए चंद्रमा पर गेंद को भेजते हुए चांद मामा के पास 60 रन पर 4 विकेट। 5.5 ओवर 60 रन और 4 विकेट। हमारे डॉक्टर शाहरुख जी यहाँ पर आए हैं, उनकी टीम बहुत ही बड़े मुकाबले में जीत कर आगे के राउंड में पहुंची और वापस से घुमा कर मारना चाहते थे, लेकिन अंपायर घुमाते हुए वाइड गेंद का ऐलान करते हुए हमारे अंपायर, काफ़ी अनुभवी अंपायर। और सर ये गेंद भी आती ना बल्ले पे तो ये भी जो है डायरेक्ट जाली पार कराती थी, लेकिन यहाँ पर कमाल की देखते हुए बल्लेबाजी। 5.5 में 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर और जिस तरह का एलिवेशन, जिस तरह का मोमेंटम चाहिए था उसको हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए एक बार फिर से हवाई फायर और गेंद को भेज दिया आसमान की सैर कराने के लिए। और गेंद कहती हुई है आसमान के सितारों मुझे जमी पर उतारो। षटकार। ओवर टू डीजे।
ना तो पहाड़ भी काट के रख देंगे। उसी तरह पहाड़ नुमा शॉट निकालते हुए, गेंद छूते हुए पहाड़, डॉक्टर गणेश के बल्ले से निकलती 6 रनों की दहाड़, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सीधे सरल स्वभाव के ये बैटर। और हमारे डॉक्टर गणेश जी जो है पीडियाट्रिशियन है, छोटे बच्चों की नसें पकड़ते हैं, तो ये गेंद क्या चीज है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने ये चीज हमें बताई। लेकिन कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए डॉक्टर गणेश और अपनी टीम को मुसीबत से निकालते हुए हाफ सेंचुरी भी उन्होंने लगाई थी पिछले मैच में। और सर आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर गणेश जी की वजह से हमारे लेफ्ट साइड से आवाजें आ रही हैं मोटिवेट करने की, है ना। 4 ओवर तक सन्नाटा था, लेकिन अभी यहां पर पूरा खुशियों की बौछार होते हुई और गेंद जो है लीडिंग एज लेते हुए शॉर्ट फाइनल की तरफ गई। 1 रन मुकम्मल करते हुए 68 रन अभी तक बना चुके हैं। 68 रन, और ये हवा में उछाल दिया है। दौड़ लगाते हुए देखना है क्या नतीजा आता है। और इसी के साथ अंपायर 6 फुट के हमारे अंपायर के हाथ पहुंचते हुए और 10 फुट उनकी हाइट दिखती हुई यहां पर कमाल का सिक्सर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के को भेज देते हुए षटकार। और ये लीडिंग है शॉर्ट फाइनल की तरफ। 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर क्या कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए स्कोर पहुंचा हुआ 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर के साथ। और ये घुमाकर मारते हुए दोनों बैटर। और रोहित जी, डॉक्टर गणेश जी ने सामने वाले बैटर को बोल दिया, भाई तो बल्ला घुमा, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, नहीं तो मैं बैठा हूं गेंद को सीमा पार पहुंचाने के लिए। 1 रन अर्जित करते हुए 76। और जिस तरह से स्टार्टिंग पे 4 ओवर में सन्नाटा था और यहां पर पूरा चारों तरफ माहौल ही माहौल। और वाह, ये भी बेहतरीन शॉट था। और इसी के साथ गेंद दंदनाती हुई, इस घास को झूमती हुई सीमा रेखा के मस्तक को टाक टाक दस्तक देते हुए 4 रनों के लिए। और यहां पर मिसफील्ड थी, 4 रन। और ये अच्छा शॉट है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, और उसको अच्छी फील्डिंग करते हुए यहां पर 1 रन पूरा किया काफी मुस्तैदी के साथ। दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर यहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर भी इसी के साथ बढ़ता हुआ टोटल 82, 4 विकेट का नुकसान पर 7 ओवर समाप्त होते हुए और 82 रन। सर टीम सातारा 12th मैन यहां पर भेज दे दादा। अंबाजी बोला, अंबाजी डॉक्टर अंबाजी सर 12th मैन पाठवा की आमच्या इथं सर, इथं या ना। महेश यादव बोलो, महेश यादव डॉक्टर महेश बॉलर ना, अंबाजी गेंदबाजी करने के लिए आए। 82 रन, 82 आखिरी ओवर, महत्वपूर्ण ओवर। और ये गेंद को घुमाना चाहते थे और यहां पर रन आउट, अपना विकेट यहां पर देते हुए अपनी टीम के लिए और अपने आप के लिए, और यहां पर कुर्बानी देते हुए वापस बैक टू द डग आउट। ओवर टू डीजे।
गेंद और ये बॉलर बैक ड्राइव कर दिया था, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बीच में 1 रन हासिल किया, दूसरा रन भी काफी तेजी के साथ मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। और जिस तरह से जिस अंदाज में बल्लेबाजी हुई है ना रोहित जी, यही कह सकते हैं कि अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। 4 ओवर में सिर्फ 28 रन थे और उसके बाद क्या धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए, बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए, और इतनी अच्छी बल्लेबाजी हो गई कि सातारा टीम के 12th मैन यहां से बैठकर मैदान की तरफ चले गए, है ना। और अगली गेंद और ये चकमा दिया, कमाल की गेंद, ये इंतजार कर रहे थे और इसी के साथ हिट विकेट होकर वापस बैक टू दी डग आउट। डीजे डीजे भाई, और अगली 3 गेंदों के बाद रहीम 11 रत्नागिरी वर्सेस फिट मॉर्फ्स। हमारी पुणे की टीम के अभी टॉस होगा तो आप प्लीज टॉस के लिए जरूर आइएगा। दोनों टीम के कप्तानों से निवेदन, रहीम 11 रत्नागिरी वर्सेस फिट मॉर्फ्स हमारी पुणे की टीम। और ये पहली गेंद पर आकर डॉक्टर मिथुन नाचना चाहते थे लेकिन कीपर ने उन्हें नचाया वापस पवेलियन की तरफ। डॉक्टर मिथुन आए और डॉक्टर मिथुन वापस आ गए बैक टू द डग आउट। डीजे हुआ खेल बैक टू द डग आउट। एट्टी 85 रन बनाते हुए वापस आते हैं और टोटल 46 रनों की जरूरत। अगला मुकाबले के लिए टॉस के लिए आदरणीय टीके माली जी। चला फिटमॉल आमचे त्र्यंबके सर आणि कुचूर फिटमॉल पुणे वर्सेस रहीम 11 असं म्हणतात नारळा सर लगेच फिटमॉर्फ्स ना फिटमॉर्फ्स पुणे शितोळे सर आनंदित दिसतात
बोटाला त्यांचं लागलं तरी काय क्रिकेटची आवड, कारण 3 रत्नागिरीवाले मागतात प्राईम. बॉलिंग करणार. आज पुण्यासारखी अगदी तगडी टीम तुमच्या सुरुवातीला आम्ही फिल्डिंग घेऊन यांना कमीत कमी रोखण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार. समोरची टीम सुद्धा खूप छान आहे, ती खूप चांगलं खेळतात, त्यांचं नावसुद्धा आहे. ठीक आहे, आम्ही आमच्या पद्धतीने प्रयत्न करू. त्यांना पण बेस्ट ऑफ लक आणि आम्हाला पण बेस्ट ऑफ लक. आयोजन कसं वाटलं? गेल्या वर्षी मी आलो होतो एक दुसऱ्या टीममधून आणि तेव्हाच मी ठरवलं होतं की पुढच्या वर्षी मला रत्नागिरीची टीम घेऊन यायचं आहे आणि मी आलो आहे, कारण मला एक म्हणजे खेळायचं होतं इथे येऊन रत्नागिरीची टीम घेऊन आणि मी रत्नागिरीची टीम तयार करून घेऊन आलो इथे. थँक्यू. एकदम खूप छान आहे, काय वादच नाही त्याबद्दल. तुमचं पदरात आले, आवडीचा निर्णय? हो, काहीसा आवडीचा निर्णय आहे, कारण एक मोठी टोटल उभी करून मग ती डिपेंड करायला खूप मजा येईल. आणि आम्ही काल 10 प्लेअरने खेळ होतो, आज आमचा एक प्लेअर आलेला आहे, त्यामुळे आमचा एक मेन बॉलर परत आलेला आहे टीममध्ये, त्यामुळे आम्ही आता पूर्ण 11ने खेळणार आहोत. त्यामुळे आम्ही डिफेंड करण्यात आम्हाला जास्त इच्छा होती आणि त्याचप्रमाणे टॉस झाला. तुमच्या मनासारखं झालं, यापुढे पण तुमच्या मनासारखंच व्हावं अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना. मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला सगळ्यांना हार्दिक हार्दिक शुभ. नोंद घ्यायची आहे सर्व कॅप्टननी की 12th मॅन शिवाय सामना स्टार्ट होणार नाहीये सर. हॅलो. हो, आणि काय डिसिजन ते असतील ना फिल्डिंगमध्ये ते कॅप्टननी आणि अंपायरना विचारून ते आपसमध्ये ठरवायचं. तिथं शेवटचा दिवस आहे, याच साठी केला अट्टाहास, शेवटचा दिवस. दोस्तों, ऐलान करते हुए हमारे अंपायर के मुकाबला स्टार्ट करने का. लेट्स प्ले सेकेंड इनिंग. 86 रन की जरूरत है और 85 रनों की जरूरत इस गेंद के बाद. इलीगल गेंद थी. हाथ खोलते हुए हमारे अंपायर वाइड गेंद का ऐलान करते हुए राजधानी सातारा, और उनको यहाँ पर जरूरत है और 85 रनों की. 86 रनों की जरूरत थी. वाइड गेंद के साथ आगाज होता हुआ यहाँ पर उनकी टीम के लिए. दूसरी ये गेंद थी, अच्छी लेंथ की थी, उसको बैक फुट पर जाकर दिशा भर देना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई. और रोहित जी, हम बात करें तो पिछले इनिंग की पहली गेंद भी डॉट ही थी. ये वाइड गई थी, अन्यथा ये भी अभी तक इक्वेशन सेम ही रहता, लेकिन 86 रनों की जरूरत. टीम राजधानी सातारा, और ये एकदम ब्लॉक होल में डाली गई ये गेंद थी और उस पर 1 रन अर्जित किया था. मिड ऑन की तरफ और दौड़कर 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर. कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी होती है. पावर प्ले का ये ओवर दबा के रखा हुआ है, और पिछले इनिंग में हमने देखा था कि पावर प्ले में कम थे, लेकिन उसके बाद धमाकेदार अंदाज में और इसी के साथ आगाज करते बहुत ही खूबसूरत शॉट. ये सीमा रेखा के मस्तक को दस्तक देते हुए चौकार.
और एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया। वाटर कट, अपर कट, सुपर कट, सीमा रेखा कट कट कटाकट कट करती हुई गेंद जाती फटाफट 4 रन। चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर करते हुए, ये तो अभी झांकी है, पूरी इनिंग अभी बाकी है। और ये लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, लेकिन डॉट गेंद आती हुई अच्छी वापसी कराई। और ये गेंदबाज दिखाते हुए कि भले ही चौके लगाए हो, लेकिन हम भी कम नहीं हैं, हम भी वापसी करने की पूरी क्षमता रखते हैं। उसी के साथ ये बेहतरीन गेंद डालते हुए अपनी टीम के लिए। डॉक्टर मिलिंद, और यह फुल टॉस गेंद थी, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। एक फील्डर, 2 फील्डर, और उन्होंने गेंद को पैरों से कलेक्ट किया। इसी बीच दोनों बैटर ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ में बहुत ही अच्छी दौड़ लगाई। और इसी दौड़ लगाने के साथ टोटल स्कोर भी दौड़ता हुआ 12 रन पर पहुंचता हुआ। पहला ओवर यहां पर 1 ओवर के बाद और सिर्फ बने हैं 12 रन। टोटल रन चाहिए 86। वक्त है ब्रेक का, वक्त है डीजे का। ओवर टू डीजे। और ये अगले गेंद के लिए एकदम बॉक्स टाइप नुमा ये शॉट था, फ्रंट फुट पर आए और बैट के इधर ये टप्पा लगती हुई गेंद जाते हुए शॉट कवर की तरफ दौड़कर एक और रन पूरा किया। मौका यहाँ पर कोई छोड़ नहीं रहे, एक भी रन जो है निकालने का, एक एक रन की उनको वैल्यू पता है और उसी के हिसाब से यहाँ पर बैटिंग करते हुए दोनों बैटर। और यहां पर एक मौका है, हो सकता है खत्म उनका मैटर। 2 फील्डर दौड़ लगाते हुए और इसी के साथ एक कैच छूटा, देखना चौका जाएगी या गेंद नहीं। और इसी के भी प्रयास अच्छा था, कैच जरूर छूटा। तीसरे रन के लिए दौड़ते हुए कैच छूटा यहां पर। 3 फील्डर 2 फील्डर उसके गेंद को लपकने के लिए गए थे, लेकिन कहते हैं डाली डाली पर सबने नजर डाली, किसी ने अच्छी तो किसी ने बुरी नजर डाली, पर कमबख्त हाय जिस डाली पर हमने नजर डाली वो डाली ही माली ने काट डाली। यहां पर काफी तेजी के साथ रन मुकम्मल करते हुए 3 रन 17 रन बन चुके हैं 9 गेंदों पर। और ये फ्रंट फुट पर जाकर घुमाकर मारना चाहते थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। स्कोर इसी के साथ बनता हुआ टोटल 18 रन 10 गेंदों पर 86 रनों की जरूरत है। टोटल स्कोर 18 रन 10 गेंदों पर 18 रन। और इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है, पिछले ओवर में भी अच्छी बल्लेबाजी थी और उसी बल्लेबाजी के जो मोमेंटम को अभी तक बनाए रखा है इस बड़े मुकाबले में MLTPL क्वार्टर फाइनल 2। और ये बॉलर बैक ड्राइव कमाल का शॉट, यहां पर धन 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 धनाता चौका। अब होगा खुशियों का मौका। ओवर टू डीजे। ऑफ सीमा रेखा के नजदीक बुलेट की रफ्तार से ध्वस्त करते हुए वहां के बैनर को कमाल का चौका। स्कोर पहुंचा
22 रन यॉर्कर लेन की गेंद थी और यहां पर लॉन्ग ऑन की जानिब ये गेंद गई, 1 रन पूरा करेंगे दोनों बैटर। अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छा थ्रो और स्कोर पहुंचता हुआ 23। 2 ओवर के बाद है ना, 2 ओवर के बाद 23 रन। वक्त है ब्रेक का, वक्त है म्यूजिक का। ओवर टू डीजे। एक जो पावर प्ले में जो पावरफुल बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, उसी हिसाब से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए बिना किसी विकेट के नुकसान पर वो भी इस मोमेंटम को बनाए रखने की जरूरत होगी। छोटी गेंद, बिग 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 आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए डीजे। रन और डॉक्टर महेश के बल्ले से निकलता हुआ ये आसमानी छक्का, आसमानी सुलेमानी रहमानी छक्का निकलता हुआ, कमाल का सिक्सर अपनी टीम के लिए लगाते हुए डॉक्टर राहुल उनके बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए। और ये इस बार फिर मारना चाहते थे, लेकिन यहां पर डॉट गेंद आते हुई। और अगर हम बात करें स्कोर की तो 2.2 के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर और 86 रन चाहिए, जैसे 86 रनों की जरूरत है, 29 रन। और ये काफी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, चकमा दिया अपनी स्पीड से और स्लोअर वन डाली थी और इस गेंद पर 1 ही रन यहां पर मिलेगा। स्कोर पहुंचता हुआ 30 रन, 2.3 ओवर के बाद 30 रन। जैसे मुंबई से दिल्ली जाते हैं तो कोई गाड़ियां 12 घंटे में जाती हैं, कोई 14, कोई 20, कोई 24, कोई 36, और यहां पर राजधानी सातारा की टीम 10 घंटे में दिल्ली पहुंचने का प्रयास करते हुए कमाल का रन रेट के साथ बल्लेबाजी करती हुई एक बार फिर गेंद को घुमा दिया है। गेंद जाती हुई लॉन्ग 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 लेग, सीमा रेखा पार पार पार, रन मिलते 4-4-4। अब होगी म्यूजिक की बॉल। डॉक्टर अमर कदम 7 गेंदे 16 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है और बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म की बल्लेबाजी। 34 रन, तीसरा ओवर अभी भी चल रहा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 86 रन जीतने के लिए चाहिए। और एक बार फिर से गति में परिवर्तन किया था और इस गेंद पे गति परिवर्तन की दुर्गति होती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 4। के दम पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और हरियाणा में सरकार बनाई, उसी तरह यहां पर बैटर डॉक्टर अमर कदम ने झाड़ू शॉट की बदौलत 4 रन हासिल किए।
अपनी टीम के लिए आगे बढ़े और एक बार फिर से झाड़ू मारने का यहां पर प्रयास था, लेकिन इसी के साथ डॉट गेंद आते हुए 38 3 ओवर के बाद 38 रन और राजधानी एक्सप्रेस के रन रेट के हिसाब से राजधानी सातारा। डीजे टोटल 3 ओवर के बाद 38 और अगली 30 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत है। और जिस हिसाब से जिस राजधानी ट्रेन की रफ्तार के हिसाब से यहाँ पर रन रेट हो रहा है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर पहुँचने की पूरी उम्मीदें हैं। अगर कोई बीच में ट्रेन के जो चैन अगर नहीं खींचते हैं तो फिर ये राजधानी जो है राजधानी एक्सप्रेस की तरह मुंबई से दिल्ली पहुँच जाएगी बिना किसी आराम, बिना किसी मुश्किलों से। सिर्फ चैन खींचने की जरूरत है गेंदबाज ने। अगर 2-3 बार चैन खींच ली, विकेट निकाल लिए, तो यहां पर मौका बन सकता है बारामती सुपर किंग के लिए। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी, 3 ओवर के बाद 48 रन चाहिए 30 गेंदों पर। और यहां पर एक मौका था, समझ नहीं पाए बैटर, जब तक समझ पाते तब तक विकेट कीपर के पास जा चुकी थी और ये अच्छा चकमा दिया। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी पहली गेंद पर देखने को मिलते हुए। अगली गेंद परीक्षा होगी उनकी भी और बैटर की भी। और यहां पर दिशा बद्री बैक फुट पर गए और पहले से इंतजार कर रहे थे। दिशा दी 1 रन पूरा किया और यहां पर मुर्गी जिस तरह से हाथ से निकल जाती है उसी तरह से गेंद छटकती हुई, गेंद चाहते हुए 2 रनों के लिए 2 रन अर्जित करते हुए 40 रन 28 गेंदे और 46 रन। कमाल की क्रिकेट देखने को मिलती हुई। रनिंग बिटवीन द विकेट भी बेहतरीन और कोई मौका यहां पर नहीं छोड़ते। एक एक रन की कीमत को समझते हुए, अहमियत को समझते हुए। और ये बैटर पहले से तैयार थे सर, उनको लगा शायद ऐसी ही गेंद आएगी, बैक फुट के दिशा भर दी और गेंद गली से निकल पड़ी और बैटर की भी निकल पड़ी 2 रनों के लिए। और ये गेंद जो है सही तरीके से एलिवेशन नहीं मिला यहां पर और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिरता हुआ। और आप देखेंगे जैसे पहाड़ी राज्यों में डॉक्टर रोहित सर आसमान से बर्फ के गोले टुकड़े गिरते हैं जिसे ओला कहते हैं, तो और उससे बचने के लिए लोग भागते हैं। डॉक्टर रोहित जी उसी तरह से हमारे स्क्वायर लेग के अंपायर जो हैं उस ओले से भागने के लिए बच रहे थे और इसी के साथ एक विकेट गिरता हुआ। बताते हुए कि उनको पिछले हफ्ते डेंगू हुआ था और आप लोग ही पेशेंट को एडवाइस करते हो कि कम से कम 15 दिन रेस्ट करना है और खुद ही अपनी टीम को जिताने के लिए जबरदस्ती खिलाने के लिए लेके आते हैं सर, है ना। गलत बात है ये तो, लेकिन ये उनकी खासियत है। और वो जिस हिसाब से जोश जज्बे जुनून के साथ डॉक्टर सचिन मैदान पर आए हैं, वाह, पहली गेंद पर यहाँ पर अपने हाथ खोलने का प्रयास करते हुए। सर ये जज्बा है आपकी टीम के प्रति, अपने आप आए हैं सातारा के प्रति और वहाँ के डॉक्टर्स के जो आपका एसोसिएशन है उसके प्रति जो है जिम्मेदारियाँ हैं, उसको जिम्मेदारी को निभाते हुए और अच्छी भावना के साथ यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए। और डॉक्टर सचिन मैदान पर उतरते हुए, गेंद स्लो आई थी और यहाँ पर चकमा दिया गेंदबाज ने। अपनी हाइट के हिसाब से भी बैटर समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह की गेंद आएगी, लेकिन यहाँ पर नचाते हुए गेंद उछाल ले रही है और
बल्लेबाज को जो है वक्त इंतजार करना पड़ रहा है, वक्त का भी और गेंद का भी इंतजार करना पड़ रहा है। बल्ला पहले घुमा चुके थे, स्कोर अभी भी जमा हुआ 40 रन। और एक मारना चाहते थे, ये गति में देखिए परिवर्तन होता है ना, तो इसी तरह की दुर्गति होती है बैटर की। और पहली जो फ्लाइटेड डिलीवरी थी ये काफी तेजी के साथ डाली थी, और इसी के साथ टोटल ओवर समाप्त होते हुए 4 और रन समाप्त होते हुए 4 ओवर 40 रन और 1 विकेट। और ये वक्त है ब्रेक का और वक्त है डीजे का। तो रोहित जी, आप देखेंगे कि जब श्रावण का महीना चलता है तो नॉर्थ में 15 दिन बाद होता है, महाराष्ट्र में 15 दिन पहले होता है। तो बहुत सारे लोग जो पीने वाले रहते हैं ना, उनको मौका चाहिए रहता है, कहते हैं हम महाराष्ट्र का होने का वहाँ का मनाएंगे, और जब वहाँ होता है तो कहते हैं महाराष्ट्र का हो गया। वैसे ही आपने कहा सर कि मैं सातारा वाला हूँ, सातारा को सपोर्ट करूँगा। अभी आपकी टीम बाहर हो चुकी है, तो भाई यहाँ नहीं तो वहाँ से ही कहीं ना कहीं हमको फिट बैठना है ना। तो और स्वप्निल जी, उनका यहाँ पर स्वागत है, बिजनेसमैन रसायनी, और जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए। स्वप्निल डवले जी, उनका यहाँ पर स्वागत है। सर आप आए, बाहर आई, और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बिजनेसमैन सर, आपका मंच पर स्वागत है सर, प्लीज़ आप मंच की शोभा बढ़ाइए। और यह पहली गेंद काफ़ी तेजी के साथ अंदर की तरफ आई थी। स्वप्निल जी आप प्लीज़ मंच की तरफ आइए। और जिस तरह से मंच आसमान सितारों के बिना अधूरा होता है, उसी तरह से मंच मेहमानों के बिना अधूरा होता है। तो स्वप्निल जी आपका स्वागत है इस मंच पर। और यहाँ पर 41 रन 22 के रूप में ये रन आया था। और सर आप देखेंगे 4.1 ओवर के बाद 41.1 है, लेकिन उसमें रन में डॉट नहीं है। 4.1 ओवर के बाद 41 रन और 1 विकेट। अब यहाँ से कुछ अलग सा करने का प्रयास करना होगा। कमाल की गेंद, क्या तेजी के साथ ये गेंद आती हुई। और डॉक्टर रोहित सर अभी ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड करके तेज गेंदबाज हैं, काफ़ी तेजी के साथ गेंदबाजी करते हैं, और उन्हीं की याद दिलाता। हाइट भी उनकी तरह है और गेंद में स्पीड भी उसी की तरह। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए 41 रन, 22 गेंदे और 45 रन। और इसी तरह की डॉट डॉट गेंदे आएंगी तो प्रेशर जो है यहाँ पर बढ़ने के चांसेस। और यहां पर गेंद को ड्राइव कर दिया था। इसी बीच इस टूर्नामेंट में अपनी गरिमामय उपस्थिति देने के लिए हमारे अतिथि
आ चुके हैं और एक रन दौड़कर अर्जित करते हुए काफी तेजी से बल्ला घुमा चुके थे आदरणीय रोटरेरियन श्री अमित शाह जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब रसायनी के। सर आपका स्वागत है, तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। सर आप सभी लोग आए, आप आए, हवाओं ने उड़ाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों ने भी लुटाई खुशबू। आपका तहे दिल से स्वागत है सर। और गेंद हवा में है, देखना उसको लपक पाते हैं या नहीं। और इसी के साथ पकड़ा, खूबसूरत यहां पर झेल, एक और बैटर का खत्म हुआ खेल। भाई और दोस्तों कहते हैं कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। तो ऐसे हमारे भगवान रूपी आदरणीय श्री होनावले जी, उनका यहाँ पर स्वागत है। एचओसी में टीचर हैं और यहाँ के कई युवाओं का भविष्य जो है उन्होंने बनाया है। 43 रन पर 2 विकेट, 43 रन पर 2 विकेट, 19 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत है और अपना आशीर्वाद रूपी अपनी उपस्थिति यहाँ पर उन्होंने दी है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं सर, आप आए, अपना आशीर्वाद हमें दिया। इस टूर्नामेंट के लिए हवा में गेंद है और इसी के साथ गेंद आदरणीय हमारे अतिथि होनावले जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए 6 रनों के लिए डीजे। युवाओं का भविष्य बनाया है, उनको जो है मार्गदर्शन किया है और यहाँ पर हमें भी मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अपनी उपस्थिति अपने आशीर्वाद के माध्यम से दी है। देखिए अगर हम सर की बात करें तो वो चलने में भी असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी मैदान पर आए और हमारी हौसला अफजाई की। हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना आशीर्वाद रूपी प्रेजेंस हमें दिया है, MHDPL 2023 को दिया है। समीकरण बदलते हुए 18 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत, 5 ओवर में 49 रनों। पिछला ओवर बहुत अच्छा गिरा सर, विकेट गिराए, डॉट गिराए और सामने वाली टीम की जीत की उम्मीदों को भी गिराते हुए। और ये फुल टॉस गेंद थी, झाड़ू नुमा शॉट था ये और इसी के साथ डीप स्क्वायर लेग की तरफ ये गेंद गई थी। 1 रन अर्जित करते हुए दोनों बैटर 50 रन पूरे करते हुए यहां पर हमारी टीम राजधानी सातारा। और यहां पर कहीं ना कहीं जो है ना पिछले ओवर में चैन खींची गई है रफ्तार की, और रफ्तार कम हो गई राजधानी एक्सप्रेस सातारा की। वाह, ये कमाल की गेंद थी, लेकिन वाइड गेंद करार करते हुए और ये ऑफ स्टंप के बाहर थी और भी बाहर जाते हुए और वाइड गेंद का ऐलान करते हुए हमारे अंपायर एजाजी 17 गेंदे और 35 रनों की जरूरत। और ये घुमा कर मारना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगी, सही तरीके से नहीं आई, शॉट थर्ड मैन की तरफ ये गेंद गई और तब तक दोनों बैटर जो है दौड़ चुके थे 1 रन के लिए। और रोहित जी पिछले ओवर में कितने रन आए? ये 2 रन 8 और उसके पहले 2, मतलब पिछले 13 गेंदों पर सिर्फ 10 रन आए। और ये एक बार फिर से ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी और कदम अपने पैरों को घुटना टेक शॉट खेलते हुए 1 रन अर्जित करते हुए वाइड इज लॉन्ग ऑन की जानिब ये गई थी। 1 रन यहां पर आते हुए 15 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत। और जिस हिसाब से ब्रेक लगना चाहिए था राजधानी की रफ्तार पर और चैन खींची हमारे गेंदबाजों ने, डॉक्टर दिनेश ने चैन खींची और उसके पहले
डॉक्टर भूषण, उन्होंने वाह वाह क्या कमाल की गेंद, कमाल की गेंद थी। ये लेंथ को समझ नहीं पाए, स्पीड को समझ नहीं पाए, आगे जाऊं पीछे जाऊं सोचते रह गए, और जब तक उनकी सोच खत्म होती तब तक गेंद विकेट कीपर के पास जा चुकी थी। डॉट गेंद, कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, और एक और चैन यहां पर खींची जाती हुई। आगे बढ़े और आगे बढ़े, अपील करते हुए यहां पर हमारे अंपायर मानते नहीं है भाई, ऐसे मानने वालों में से नहीं है। जब तक 100% क्लियर ना हो, डिसीजन सही ना हो, तब तक आप उनको कुछ बहका भी नहीं सकते। इसी के साथ समीकरण 13 गेंदे और 33 रन। क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पर होती हुई, और ये ऐसे गेंदबाज को छुपा के रखा था इन्होंने, और एक बार फिर से आगे बढ़कर मारना चाहते थे लेकिन पीछे जाना पड़ेगा। डॉट गेंद, कमाल की गेंदबाजी, और अगर विश्लेषण अगर हम बात करें डॉक्टर भूषण उनकी गेंदबाजी का, तो सिर्फ 2 ओवर 6 रन और 1 विकेट यहां पर हासिल करते हुए, कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। और जिस तरह से राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार थी उसमें चैन खींचने का काम किया। 12 गेंदे और 33 रन, और रोहित जी पहले मैच में जो समीकरण था वही यहां पर बनता हुआ। 12 गेंदे 33 रन पहले टीम जो है नवी मुंबई ने हासिल कर लिए थे, क्या यहां पर हासिल कर पाएगी टीम सातारा राजधानी? बारह गेंदे 33 रन, एक और रोमांचक मुकाबला अपने परवान चढ़ता हुआ। बैक टू बैक रोमांचक मैचेस यहां पर देखने को मिलते हुए MSDPL 23 में, और ये काफी तेजी के साथ ये गेंद डाली गई थी, और इन्हें कहा जाता है बारामती का बूम बूम बुमराह। बूम बूम बुमराह गेंदबाजी करने के लिए यहां पर आए हैं अजब ही स्टाइल में, गजब की गेंदबाजी करते हुए। पहली डॉट गेंद यहां पर आते हुए, समीकरण बदलते हुए। रोहित जी आप हिलिएगा नहीं, क्योंकि एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहां पर होना जा रहा है। बड़े बड़े शॉट्स लगाने की जरूरत। बूम बूम बुमराह, और ये गेंद हवा में है और बल्लेबाज झूम रहा, आउट होकर वापस बैक टू द डग आउट। वक्त ब्रेक का, वक्त है डीजे का। ओवर टू डीजे। और यह पहली ही गेंद पर आकर उड़ा दिया यहां पर पॉइंट की तरफ गेंद जाते हुए। 1 रन ही यहां पर मिलेगा, और यह तीसरी गेंद पर 1 रन आता हुआ। 54 रन, 9 गेंदे और 32 रन। 9 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत। बेहद ही रोमांचक मुकाबला यहां पर चलता हुआ।
और ये कमाल की तेजी के साथ, क्या कमाल की तेजी के साथ यहां पर गेंद फेंकते हुए बॉलर बूम बूम बुमराह फ्रॉम बारामती सुपर किंग, और इसी के साथ समीकरण 8 गेंदे और 32 रन। वाइड गेंद करार करते हुए हमारे अंपायर। आठ गेंदे और 31 रनों की जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए। राजधानी सातारा जिस तरह की शुरुआत हुई थी यहां पर हॉल्ट लेती हुई ये टीम, और ये वापसी कर रहा है अपनी टीम के लिए। हाई 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 एंड हैंडसम, सीमा रेखा पार, गेंद छूती हुई पहाड़, बैटर के बल्ले से निकलती हुई 6 रनों की दहाड़। बॉल दीजिए प्लीज। सात गेंदे और 25 रन ये समीकरण है, और यही अगर पहले आ जाता और एक आध रन और आ जाते तो समीकरण बदल सकता था। बहरहाल मौका अभी भी दोनों टीमों के पास पड़ा हुआ है। 7 गेंदे 25 रन। सात गेंदे 25 रन। एक बार फिर से बूम बूम बुमराह बारामती सुपर किंग के गेंदबाज। आखिरी गेंद और वाइड गेंद करार करते हुए हमारे अंपायर। 1 रन और कम होता हुआ 7 गेंदे और 24 रन। 7 गेंदे 24 रन, और यहां पर वाइड गेंद के साथ एक और रन बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 62, 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यह बल्ले के ऊपरी हिस्से को लीडिंग एज लगती हुई शॉर्ट हेडमैन की तरफ गई, दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए, और उसी के साथ समीकरण बदलते हुए 6 गेंदे 23, 6 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम राजधानी सातारा, उनकी टीम को। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम बताएं प्लीज। 6 गेंदे और 23 रन। डॉक्टर मिलिंद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। यहां पर 6 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत है। डॉक्टर अभय सामना करेंगे 6 गेंदे 23 रन के लिए, और ये अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद थी। ये शॉर्ट पॉइंट की तरफ गई। कमाल की गेंदबाजी डॉक्टर मिलिन के माध्यम से देखने को मिलते हुए 5 गेंदे और 22 रन।
और यहाँ पर क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन की तरफ आते हुए बैटर, खत्म हुआ उनका मैटर। ओवर टू डीजे। मला असं वाटतं T20च्या वर्ल्ड कप मध्ये वेस्ट इंडिज संघाच्या ब्रेथवेटनं इंग्लंड संघाविरुद्ध फायनल मध्ये मारलेल्या तशा मारतील का सातारकर प्रयत्न करतात, मात्र हा ही षटकार, वा सुरुवात तर केली आहे या चषकांच्या दिशेनं षटकार मारून सुरुवात केलेली आहे डॉक्टर चंद्रकांत पाटील यांनी। चंद्रकांत पाटील राजकारणातलं मोठं नाव, काल अजित पवार आहे ना बॅटिंगला आलेले या मैदानावर। हा चेंडू नाही, हा चेंडू महत्वाचा होता, या चेंडूवर जर षटकार वगैरे आला असता तर अजून आशा पल्लवित झाल्या असत्या। लेग बाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय। 2 चेंडू शेवटचे मला असं वाटतं शिल्लक आहेत आणि 2 चेंडूमध्ये 15 धावांची गरज आहे ती राजधानी सातारा संघाला जिंकण्यासाठी। राजधानी सातारा वर्सेस बारामती सुपर किंग्स असा हा सामना मैदानावर रंगतोय। C2 वर्सेस B1 ही दुसरी क्वार्टर फायनल आपण इथे पाहतोय। 71 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत आणि टार्गेट कंप्लीट करण्यासाठी 2 चेंडूमध्ये 15 धावा पाहिजेत। फुलटॉस चेंडू, जमीन लगतचा फटका, क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जातोय, एकच सिंगल रन मिळते। टाळ्यांचा रायगडवाले, हा रायगडवाले खुश आहेत। त्या रायगडवाल्यांची खुशी नंतर सांगेन मी माझ्या शब्दामध्ये, सध्या वेळ कमी आहे। आणि हा चेंडू सोडू नका म्हणत असतील आणि या चेंडूवर मिळते ती एक सिंगल रन। सिंगल रन या चेंडूवर मिळते आणि हा सामना जिंकलेला आहे तो बारामतीकरांनी। बारामती सुपर किंग्स हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन बारामतीकर। आणि राजधानी सातारा टीम तुम्ही पार्टिसिपेट केलं त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। रायगडकर जास्त खुश आहेत, देव पाण्यात ठेवलेले त्यांनी है ना, पाणी ओतत ओतत राहिलेले। दान देवीला काय कबूल केलंय, कोंबडा के बोकड, तरी अजून एक मॅच आहे ठीक आहे, परंतु आतापर्यंत तरी सुखात दिसतात रायगडकर। हार्ड लक म्हणावं लागेल ते राजधानी सातारा टीमचं। आमचे होनावळे सर इथे आलेले आहेत, जे आमचे गुरु आहेत, आम्हाला त्यांनी शिक्षणाचे धडे दिलेले आहेत। ज्ञानदानाचं जे बहुमूल्य दान आहे ते दान गेली कित्येक वर्ष आदरणीय आमचे होनावळे सर करत आलेले आहेत। बारामतीकर जोरदार टाळ्या उद्यात, बारामतीकरांनी काय मॅच जिंकली, वा अफलातून अशी फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण आज बघायला मिळालेलं आहे। म्हणजे बारामती ही कुठेही कमी नाहीये। बारामती सुपर किंग्सचा क्या बात है, बारामती सेमीफायनल मध्ये येऊन दाखल झालेली आहे। मी आदरणीय आमचे होनावळे सर, त्यानंतर अमित शहा, थोरात सर आणि बागवान सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक
द्यायचंय दोन्ही पारितोषिक. मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक जात आहे. मी आदरणीय होनावळे सर आणि अमित शहा त्यांच्या समवेत आलेले थोरात सर, बागवान सर यांना विनंती करतो की त्यांनी हे पारितोषिक द्यावं. सुरुवातीला मी आमचे होनावळे सर आणि थोरात सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते हे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्रदान करावा, ज्यांनी धुवाधार फलंदाजी केली, बारामतीचं नाव अजून रोशन केलं. बारामतीचा 42 धावा काढणारा यस डॉक्टर गणेश यांना मी विनंती करतो की त्यांनी इथे येऊन पारितोषिक घ्यावं. आमचे होनावळे शानबाग सर, होनावळे सर, अमित शहा यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिक देण्यात येत आहे. 42 धावा. तिकडून माईक दे रे. डीजे वाला गायब. आमचा डीजे वाला सुपरमॅन आहे. हे घ्या गणेश सर तिकडे कॅमेरा आहे. आणि कसं वाटतंय मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आणि तो नॉकआउट मॅच मध्ये? मॅन ऑफ द मॅच भेटल्याबद्दल खूपच छान वाटतंय. पण ह्या मॅन ऑफ द मॅचचे माझ्याबरोबर माझी पूर्ण टीम आणि मी ही मॅन ऑफ द मॅच भूषणला डेडिकेट करतो आहे. भूषणला का डेडिकेट करताय, काय खास? भूषणनी क्रुशियल ओव्हरमध्ये 2 ओव्हरमध्ये फक्त 6 रन देऊन एकच विकेट काढली आणि